पांचवा विवाह भगवान श्री कृष्ण का उज्जैन नरेश की बेटी मित्र वृंदा जी के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान श्री कृष्ण का कौशल देश के राजा नग्नजित थे, उनकी बेटी नग्नजिती जिनका एक नाम सत्या है, उनके साथ में हुआ। सातवां विवाह श्री कृष्ण का जो है कैकेयी नरेश की पुत्री भद्रा से हुआ और आठवां विवाह जो है लक्ष्मणा देवी से हुआ। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं और 16,100 विवाह एक साथ हुए। वो कैसे हुए? नरकासुर नाम का भौमासुर एक राक्षस था जिसने तमाम राजाओं की कन्याओं का हरण कर लिया था, बंदी बना लिया था। थोड़ी सी आवाज हो रहा है। राजाओं की कन्याएं और तमाम कन्याओं का हरण करके ले आया। 16,100 की संख्या में वो हो गई। 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, पर राक्षस होते हुए भी उसने उन देवियों की, उन राजकन्याओं की पवित्रता भंग नहीं की, उनको स्पर्श नहीं किया। लेकिन उस दुष्ट राक्षस ने देवताओं के अधिकार का हनन कर लिया था। इंद्र आदि के अधिकार, वरुण आदि देवताओं के अधिकार छीन लिए। तो उस दुष्ट दैत्य को मारने के लिए भगवान द्वारिकाधीश उसके नगर में गए। उसके नगरी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। भगवान वहां पधारे। अब प्राग ज्योतिषपुर में जाकर के देखा तो बड़ी भारी सुरक्षा घेरा था। मुर नाम के दैत्य के सुरक्षा में वो नगरी थी। शस्त्रों का घेरा था, पहाड़ों की किलेबंदी थी, जल से भरी हुई गहरी गहरी खाइयां थी, आग की 4 दीवारी थी और गैस उसमें चारों ओर ऐसे बिछाई गई थी, ऐसी गैस की व्यवस्था की गई थी कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। पर ये सारी जो सुरक्षा है जन सामान्य के लिए तो रोक सकती है, पर क्या भगवान द्वारिकाधीश के लिए कुछ बिगाड़ सकती है? भगवान द्वारिकाधीश इस सारे माया को, सब सुरक्षा को हटाते हुए मुर नाम के दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी है। क्यों? उन्होंने त्रिपुर का वध किया। अरि माने क्या होता है? अरि माने होता है शत्रु। तो त्रिपुर के शत्रु भगवान शंकर हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिपुरारी। मुर नाम के दैत्य को मारने से भगवान का नाम हुआ मुरारी और खर नाम के दैत्य को मारने से भगवान श्री राम का नाम हुआ खरारी। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा, भगवान का नाम मुरारी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उस भौमासुर से युद्ध किया, उसको मारा नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी का पुत्र है। और भगवान देख रहे हैं कि पृथ्वी मेरी पत्नी है, अब इसको मारूंगा तो देवी जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए भगवान उसको खेल खिला रहे थे। पृथ्वी ने कहा प्रभु इसको मार क्यों नहीं डालते, इतना देरी क्यों कर रहे हैं? जब पृथ्वी ने ऐसा कहा तब भगवान ने उस दुष्ट राक्षस को मार डाला। कहा देवी जी हम तो आपके लिए रुके हुए थे। अच्छा समय लाल जी, भगवान उस मुर दैत्य को मारे तो उस मुर दैत्य की मां तो पृथ्वी है, पिता कौन है? बोले पृथ्वी जब भगवान की पत्नी है तो भगवान ही पिता है। तो इसका जन्म कैसे हुआ? बोले जिस समय भगवान वराह रूप धारण किए थे तो भगवान वराह नारायण के स्वेद से पृथ्वी में गर्भ धारण हो गया और उससे वह मुर नाम जो है ये भौमासुर नाम का दैत्य जन्म लिया। तो पृथ्वी का बेटा है, तो भगवान का ही बेटा हुआ। लेकिन इसमें तमोगुण की वृद्धि होने से ये आसुरी भाव को प्राप्त हो गया था। भगवान ने इसका उद्धार किया है। पृथ्वी मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है। नमो नमस्ते देवो देवेश संघ चक्र गदाधर वक्तेक्षोपाद रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। नमः गजनाभाय नमः गजमालिने नमः गजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये।
बड़ी प्यारी पृथ्वी महारानी ने भगवान की स्तुति की। 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंधन से मुक्त कर दिया और सब बंधन मुक्त हो गई। तो भगवान ने सबसे कहा जाओ अपने अपने घर। अब वो सब परेशान थी कि कहां जाएं, तो कोई भी आगे ना बढ़े। भगवान बोले देर क्यों लगा रही हो, जाओ अब तुम स्वतंत्र हो। वो सब बोली कि हम स्वतंत्र तो हैं पर जाएं कहां, क्या हमें कोई रखेगा? हमारे माँ बाप हमें रखेंगे? इतने दिनों तक इस राक्षस के यहाँ रहे, हम पवित्र हैं ये बात हम जानती है, पर क्या दुनिया वाले इस बात को मानेंगे? क्या चाहती हो? बोले प्रभु अब तो मर जाना चाहती हैं, कहां जाए, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। भगवान द्वारिकाधीश बोले चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूं। संसार के सारे दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाते हैं, मेरा दरवाजा सदा सर्वदा उसके लिए खुला रहता है। तो भगवान द्वारिकानाथ ने उन 16,100 कन्याओं को द्वारिका भिजवाया। एक साथ इतने मंडप लगे, भगवान ने इतने रूप धारण कर लिए और एक साथ में 16,100 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। बोलिए बहुवल्लभ लाल की। बहु अनेक भगवान की पत्नियां हो गई और फिर बहुत सुंदर भगवान की संतति का वर्णन है। एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं, एक एक पुत्री हुई है। अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए कितने बेटे हो गए। 16,108 गुणित 10 तो 1,81,080 भगवान के पुत्र हो गए। फिर उनकी बेटियां 16,108। तो रुक्मणी जी के बड़े बेटे का हमने चरित्र सुना, प्रद्युम्न जी। इनका विवाह एक तो जो हमने सुनी लिया रति महारानी से हो गया था। दूसरा इनका जो विवाह है वो अपने मामा रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुआ। और इनके बेटा अनिरुद्ध जो है उनके भी 2 विवाह हुए। एक बाणासुर की बेटी उषा से हुआ और एक जो है रुक्मी की पौत्री रोचना से हुआ। इस तरह से सब कथाएं सुनाई हैं। भगवान के पुत्र प्रपौत्र की कथाएं हैं। राजा नरक की कथा है। अब आप लोगों को तो थोड़ा आलस्य लग रहा है, कुछ ऐसा गा ले जिससे आप लोगों की नींद भग जाए है। तो हम मोर पंख वाले को याद करते हुए और फिर हम लोग आगे चलेंगे कि मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया।
मिल गया मोरे पंख वाला मिल गया। बस भैया कथा सुनने का, वृंदावन आने का यही तो एक आनंद है, यही लाभ है कि मोर पंख वाला हृदय में बस जाए और हृदय में वह अपना स्थान हमेशा के लिए बना ले, कन्हैया हमारे हृदय में बैठ जाए। जो लोग टेलीविजन पे इस समय जुड़े हैं वो लोग भी यही भाव रखें कि हमें भी ठाकुर जी अपने धाम में बुलाएं और हमारे भी हृदय कमल में, हृदय भवन में ठाकुर जी विराज जाएं। और जो लोग आते रहते हैं वो तो यात्राएं होती हैं, और जो नहीं आ पाते उनको भी अब बढ़िया अवसर आ रहा है। अभी जो कार्तिक का महीना आएगा तो कार्तिक मास में समयलाल जी यहाँ पर जो है बहुत सुंदर 84 कोस यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो आप में से भी जो लोग चलना चाहेंगे, हमारे समयलाल जी तो शायद पहले करे आए हैं और इस बार फिर योजना बनाइए। आप लोग जो टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, तो कार्तिक मास में वृंदावन आने का, कार्तिक मास में यमुना पूजन करने का, दीपदान करने का और कार्तिक मास में यहाँ आकर के परिक्रमा करने का बड़ा विशेष महत्व है। कार्तिक का महीना वैष्णवों के लिए, भक्तजनों के लिए बड़ा विशेष माह कहलाता है। वैसे तो सभी महीनों की कोई ना कोई महिमा है, पर कार्तिक महीना विशेष महिमा रखता है। कार्तिक माह, उस कार्तिक में भी शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष में भी हम लोगों की जो 84 कोस यात्रा होगी, उसमें गोपाष्टमी, अक्षय नवमी और देवोत्थापनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, ये सब आएंगे। तो बहुत अच्छा अवसर रहेगा। उस कार्तिक के महीने में हम लोग 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा कर सकेंगे। और अच्छी बात ये भी एक रहेगी उस समय कि ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती। तो मौसम के हिसाब से भी वो समय जो नवंबर का रहता है यहाँ, वो लगभग ठीक रहता है। तब तक ठंडियां भी खूब ज्यादा शुरू नहीं होती और गर्मी जो अभी उमस है, गर्मी है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ की गर्मी तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ की ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है, पर दिसंबर जनवरी में यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग दिसंबर में वार्षिक उत्सव करते हैं, उस समय खूब ठंड होती है। तो इस बार भी दिसंबर में कुछ ना कुछ उत्सव रहेगा। जैसा कि अभी जो दिसंबर गया है, इसमें हम लोगों ने वानप्रस्थ धाम का उद्घाटन किया था और उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोगों ने गुरुदेव भगवान की कथा करवाई और ये सत्संग हॉल का उद्घाटन, ये सब उद्घाटन दिसंबर में हुआ था। आने वाले दिसंबर माह में हम लोग जो है फेस 2 पर वहां कथा का विचार है। आगे ठाकुर जी जैसी कृपा करें, आप सब लोग भक्त लोग आगे आए और सब कृपा करें, सहयोग करें। देखो, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग, तभी तो काम आगे बढ़ता है। तो वहां जो मंदिर का कार्य चल रहा है वो आगे बढ़े शीघ्रता से। वहां ए ब्लॉक का जो काम चल रहा है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और पूर्ण हो, ताकि हम लोग आने वाले दिसंबर महीने में जो वार्षिक उत्सव मनाते हैं, इस बार वो वहां मना सकें। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से है, इच्छा है। आप सब लोग भी अपने टेलीफोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा बतलाइए कि कौन से दिन करना, यहाँ करें कि वहां करें, क्या ठीक रहेगा, क्या लोग चाहते हैं। तो कार्तिक के माह में 84 कोस यात्रा होगी वाहनों के द्वारा। उस समय बहुत ज्यादा गर्मी ठंडी नहीं होती, अनुकूल वातावरण रहता है। साथ में उस समय जो है तुलसी शालिग्राम विवाह होगा। हम लोग प्रतिवर्ष तुलसी शालिग्राम विवाह का उत्सव मनाते हैं। पिछले 3 वर्ष से वृंदावन में मना रहे हैं, उसके पहले भोपाल में 4-5 वर्षों से मनता रहा और कई वर्षों से श्री राधा माधव सेवा संस्थान के द्वारा तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी 12 नवंबर को तुलसी शालिग्राम विवाह रहेगा। माने 6 नवंबर से 84 कोस यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो 12 नवंबर को समाप्त होगी, विश्राम होगा। 12 नवंबर को विश्राम होगा। उसी दिन शाम को तुलसी शालिग्राम विवाह होगा। एकादशी का उद्यापन होगा। तो एकादशी उद्यापन, तुलसी शालिग्राम विवाह, अथवा जो उस ब्रज यात्रा से जुड़ना चाहे या उस समय श्रीमद् भागवत की कथा भी प्रातः काल होगी, भागवत कथा से जुड़ना चाहे तो आप लोग अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आप आ सकेंगे और उस कथा के सहभागी बन सकेंगे। अभी निकट भविष्य में
श्राद्ध पक्ष आ रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में अपने अपने पितरों के निमित्त आप लोग अपने अपने घरों में यथाशक्ति तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि आदि करते ही हैं, और जो नहीं करते उन्हें भी करना चाहिए। सब लोग अपने अपने घरों में श्राद्ध पक्ष में, जो कि 18 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, अपने अपने घरों में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान अवश्य करें। मान लीजिए घर में सुविधा नहीं है, या कोई करने वाला नहीं है, छुट्टी नहीं है, या उतना ज्ञान नहीं है करने का, तो आप यहाँ वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करा सकते हैं। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निरंतर यहाँ 16 दिनों तक 16 श्राद्ध उत्सव होगा, पितृयज्ञ होगा, जिसमें नित्य प्रति तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, ब्राह्मण भोज होगा, पंचबली ग्रास आदि होगा। तो आप लोग चाहें तो यहाँ आकर के करें, और नहीं आ सकते तो घर से संकल्प कराएं, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी आदि के नाम गोत्र से यहाँ होगा। फिर 26 सितंबर से यहाँ पर जो है उत्सव प्रारंभ हो जाएगा भागवत कथा का। पितृपक्ष में ही 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। उस कथा में आप अपने पितरों के निमित्त पोथी पाठ, श्राद्ध पक्ष में, या भागवत के यजमान भी आप बन के उसका लाभ ले सकते हैं, पोथी यजमान से यजमान बन सकते हैं। तो आप लोग उसमें पोथी पाठ अवश्य रखवा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि हम लोग देखो सुनते हैं कि गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में न भविष्यति। सो गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए, माने बहुत बड़ा पापी रहा, गया श्राद्ध से मैं मुक्त नहीं हो रहा हूं। वही धुंधकारी जब श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई, तो दिव्य विमान में बैठ के जाते हुए क्या बोल रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया, प्रेत पीड़ा का विनाश कर दिया, और कृष्ण लोक की प्रदा प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह यज्ञ धन्य है, जिससे मैं पाप से मुक्त होके और भगवान के धाम को जा रहा हूं। तो हमारे भी कोई पूर्वज किसी कारण वसात मान लो दुर्गति को प्राप्त हो गए हों, इधर उधर भटक रहे हों, तो एक बार उनके निमित्त भागवत पोथी पाठ आप अवश्य कराएं। यहाँ कराइए, अपने घर में कराइए, किसी और कथा में कराइए, किसी और तीर्थ में, जहां आपको सुविधा हो। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहीं आके कराओ, आपको जहां ठीक लगे, पर अवश्य अपने पूर्वजों के नाम, देखो पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। हमारा दायित्व है कि जितना हो सके, जब तक माता पिता जीवित रहें उनकी सेवा करें, और मरने के बाद यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध, तर्पण आदि उनके लिए संपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए उदार मन से। तो आप लोग इस बार श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पोथी पाठ अवश्य कराइए, चाहे जहां आपको सुविधा हो वहां करें। तो हम लोग बड़ी मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हैं। राजा नरक का प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ में भ्रमण पर गए। एक बड़ा भारी गिरगिट दिखा, भगवान ने स्पर्श किया, वो गिरगिट का शरीर तो छूट गया, उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कौन हो, उसने अपना परिचय दिया, निर्गुणा वनरेंद्रो आमिच्छाकुतनया प्रभो दान स्वाख्याय यमनेषु यदि महाराज मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु वंशी हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। आपने दानियों का नाम जहां सुना होगा तो मेरा नाम अवश्य सुना होगा। ठाकुर जी बोले, श्री कृष्ण बोले, अच्छा तो ये बताओ तुमने क्या दान किया और कितना दान किया? ये अभिमान में भर के बोला, ये प्रश्न तो ऐसे ही कर दिया जैसे वर्षा होने के बाद कोई पूछ ले कि कितनी बूंदें गिरी, कोई गिन सकता है? अरे जैसे वर्षा की बूंदें गिनना मुश्किल है, वैसे ही मैंने कितनी गोदान किया उसकी गणना नहीं हो सकती, मैंने असंख्य गैया दान करी। भगवान मुस्कुराए, इतनी गौदान करने के बाद तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई?
जरूर तुमने बूढ़ी गाय दान करी होंगी कि अब दूध देने के काम की नहीं है, चलो पंडित जी को दे दो, ऐसा था। तो राजा बोला नहीं नहीं, तो पयस्वनी तरुणी रूपशीला, मैंने पयस्वनी गायों का दान किया। पयस्वनी तरुणी शिशिल रूप गुणोपपन्नो कपिला है हम संगे, मैंने दुधारू गायों का दान किया। भगवान बोले जब दुधारू थी तो फिर नरक में क्यों चले गए, ऐसे इस गिरगिट की योनि में कैसे चले गए? तुम्हारी गैया अन्याय के धन से ली होंगी। बोले नहीं, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला है तरुणी, नई अवस्था की गैया, बड़ी सुंदर रूप वाली, और मैंने महाराज अन्याय के धन से नहीं, न्याय पूर्वक धनार्जन करके उससे जो है गाय खरीद कर उनका दान किया। न्यायार्जितो, आप दान भी करते हो ना, तो अन्याय के धन के दान का महत्व नहीं है। अधर्म से जो धन कमाया है वो कल्याणकारी नहीं है। आप जो भी दान में पैसा देते हैं ना, वो न्याय का पैसा दिया करें, धर्म का पैसा दिया करें। हमने धर्म से जो पूंजी इकट्ठा की है, मेहनत से जो पूंजी कमाई है, वो सत्कार्यों में लगाना चाहिए। काली कमाई, पाप की कमाई हम लगाएंगे सत्कार्यों में, उससे सफलता नहीं मिलेगी। कई लोग आजकल तो काले को सफेद करने के चक्कर में, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चक्कर में सोचते हैं चलो थोड़ा बहुत दान कर देंगे तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सावधान रहना। हम तो कहते हैं भैया ये काला पीला सब बंद कर दो। अच्छा शास्त्री जी, बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाते हैं व्यक्ति के, क्यों हो जाते हैं? कभी आपने विचार किया कि बुढ़ापे में बाल सफेद क्यों हो गए? बाल कहते हैं कि हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। तुम भी बाल थे, हम भी बाल थे। अब तुम बड़े हो गए, हम अब भी बाल हैं। लेकिन तुमने बड़े होकर भी अपना रंग ढंग नहीं बदला, और हमने अपना बाल होकर भी रंग बदल लिया। अब काले छोड़ दी और काला रंग छोड़कर सफेद हो गए। अब तुम भी काले कारनामे छोड़ दो और सफेद हो जाओ, माने बुरे काम छोड़ के सच्चाई के मार्ग पर, सदमार्ग पर आ जाओ, सत्वगुण को अपनाओ। अन्याय से, अधर्म से जो काम होंगे वो बहुत गड़बड़ करेंगे। इसलिए भैया अब तो बुढ़ापा है, इसलिए सफेद बाल कहते हैं बुढ़ापा है, अब तो सही रास्ते पे आ जाओ। न्यायार्जितो मैंने न्याय के धन से गाय खरीदी, उनका दान किया, बछड़े के सहित गैया दान करी। अच्छा, कई क्षेत्रों में गोदान में परंपरा है छोटी बछिया देने की। आप बिहार में जाइए, कुछ प्रांतों में ऐसी परंपरा है, वो गैया नहीं देंगे, बोले बाछी दान का महत्व है महाराज जी हमारे यहाँ तो। अब आप विचार करिए, बाछी दान करेंगे, वो बाछी को कब तक पालेंगे, कब दूध देगी, कब बड़ी होगी, कब बछिया देगी है? अब बाछी जो है ऐसे मिल जाती है, पकड़ा दो किसी को, क्या हर्ज है? अरे गाय कभी भी दान करो तो बछड़े के सहित दान करो, माने गौ माता हो, उसके साथ में उसका बछड़ा हो। हाल की ब्याही हुई गाय हो, बहुत पुरानी ब्याही हुई ना हो, नहीं तो आप सोचे कि बछड़ा साथ में है, महीने 2 महीने और दूध देगी, इनको दे दो। नहीं, हाल की ब्याही हुई हो, 2, 4, 10 दिन 15 दिन की, बछड़ा साथ में हो, ऐसी दुधारू पयस्विनी
तरुणी माने अच्छी सुंदर गाय का दान करना चाहिए, तब हमारा गोदान सफल होता है। पूरी टेढ़ी गाय देने से गोदान नहीं होता। पूरी टेढ़ी तो बेचारी सड़कों पे तमाम डंडा खा रही है, उनको हम लोग लाके गौशालाओं में रखते हैं। अभी हमारी गौशाला में कुछ तो दूध वाली गाय हम लोग लेके आए, जो आप लोग कई बार टीवी में देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ ठाकुर जी विराज गए, इनके राजभोग के लिए, इनकी सेवा के लिए गाय का दूध दही घी मिल जाए। क्योंकि अभी हम लोगों ने लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया तो गाय का घी मिलना बड़ा मुश्किल हुआ। फिर जो है हमने पथमेड़ा से गौशाला से गाय का घी मंगवाया और उससे हवन हुआ। फिर उसके बाद ही गौशाला का उद्घाटन हो गया। तो अब तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि हमारे राम राजा सरकार जो ऊपर विराजे हैं, उनकी पूरी सेवा अपनी गौशाला के दूध से होती है। चाहे ठाकुर जी की भोग की सेवा हो, चाहे राजभोग हो, चाहे आरती में घी, दीपक में घी, तो जो भी है हवन पूजन की व्यवस्था अपनी गौशाला के घी से, दूध से सब चल रहा है। तो दुधारू गाय तो गौशाला में थोड़ी ही रखने का विचार है, जिनसे ठाकुर जी की सेवा होती रहे, हमारी माताओं को दूध मिलता रहे, हमारे जो बुजुर्ग आश्रम में रहेंगे उनको दूध मिलता रहे। क्योंकि वानप्रस्थ में जो बुजुर्ग रहेंगे उनको भी तो दूध पीने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी गैया मैया रहेगी तो उनको दूध मिलेगा। वानप्रस्थी भी दूध का आनंद लेंगे, वो माता का दूध दही खाएंगे। बाकी हमारा मूल उद्देश्य है उन गोवंश की रक्षा करना जिनको लोग घर से निकाल के सड़कों पे छोड़ देते हैं, और वो बेचारी बूढ़ी गाय, बीमार गाय, एक्सीडेंटल गाय। अब आप देखते हैं जो गाय टेलीविजन में दिख रही होगी, इनमें कुछ गाय जो है वो देसी नस्ल से हटकर हैं, थोड़ी जर्सी क्रॉस हैं। लेकिन अब लोग ऐसी लाके छोड़ जाते सड़क में, बेचारी परेशान हो रही बेटी है तो फिर उसको लाके, तो वो दूध के उद्देश्य से नहीं है या उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं, बस ये है कि वो सड़क पर बहुत परेशान हो रही थी, दुखी थी, दूसरे लोगों के खेतों में जाती है, वो डंडा मारते हैं, तो उनको लाकर वहां रख दिया। तो इस तरह की जो भी गाय मिलती है उनको लाके हम वहां रख देते हैं, और लोग लाके छोड़ देते हैं, महाराज जी आप रखिए, ठीक है रखो भैया। अभी हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार हो रहा है, तो हॉस्पिटल का काम होना है, उसमें अभी कुछ इलाज के उपकरण आने हैं। इलाज उपकरणों के साथ साथ एम्बुलेंस आनी है, और गो हॉस्पिटल के निर्माण का कुछ काम होना है। तो उसमें जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी तो जो एक्सीडेंटल गाय हैं, बीमार गाय हैं, उनका इलाज वहां हो सके उसकी व्यवस्था की जा रही है। और साथ में गोचर भूमि अभी ली जा रही है। कल आपको आचार्य जी कह रहे थे कि हम लोगों ने अभी जब वानप्रस्थ धाम फेज 2 बना रहे हैं, आप लोग देखते होंगे टेलीविजन में, वहां इस समय खूब पेड़ पौधे लगाए, बड़ी सुंदर हरियाली के बीच में वो आश्रम बन रहा है और सुंदर मंदिर भी बन रहा है। तो वहां हम लोग जो आश्रम बना रहे हैं उसके पास में ही इस समय कुछ भूमि उपलब्ध है, और बड़ी तेजी से यहाँ तो कीमतें बढ़ रही हैं और जमीन का बाद में भूमि का मिलना मुश्किल होगा। तो अभी वहां कुछ भूमि गोचर के लिए, गायों के लिए चारा उगाया जा सके, बरसन आदि, चरी आदि उगाई जा सके, तो गोचर के लिए, गायों के चारे के लिए कुछ भूमि वहां क्रय की जा रही है। आप भी अपने सौजन्य से वृंदावन में इस ब्रज भूमि का दान, क्योंकि भूमि का दान अक्षय दान माना जाता है। 1 वर्ग गज, 2 वर्ग गज, 1 फुट, 5 फुट, इस तरह से भी भूमि दान करके आप वृंदावन की भूमि में भूदान करके, ब्रज भूमि दान करके अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हैं और गैया मैया के चारे का प्रबंध कर सकते हैं। अब देखो हमारे यहाँ गाय रहने लग गई हैं। पहले तो हम लोग बाहर की गायों में, जो दूसरी गौशालाएं हैं, वहां जाके सेवा करते थे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बाहर की जो गौशालाएं हैं उनमें चारा पहुंचाना, भूसा पहुंचाना, इस तरह की सेवाएं होती थी। अभी भी बीच बीच में समय समय पे कभी कभी इस तरह से कोई विशेष अवसरों में करते हैं। पर अब हमारी अपनी भी गौशाला हो गई तो वहां भी व्यवस्था देखनी है। तो आप लोगों के सहयोग गौ सेवा में कुछ कम हो रहा है। इस समय जो लोग टीवी पर सुन रहे हैं, टेलीविजन पर या सोशल मीडिया में जुड़े हैं, या आप लोग वहां से गौ सेवा के लिए कुछ कम सहयोग प्राप्त हो पा रहा है। और गैया मैया के लिए तो लगातार सेवादार भी चाहिए, गौ सेवक भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। तो आप सब लोग भी यथा योग्य गोग्रास भेज करके गायों के लिए भूसा, दाना, गुड़, चोखर, चूनी, अभी गायों के लिए गुड़ खरीदना है तो गुड़ है, या गायों के लिए
कुछ चापड़ चोकर आदि खरीदना है, उसके लिए भी आप लोग आगे आ सकते हैं। गाय के लिए सवामनी कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई बड़ी भारी व्याधि अथवा रोग चल रहा है, आपको दवाइयां खाने पर भी आराम नहीं मिल रहा, तो आप अपने वजन जितना गुड़ तौल करके अथवा अपने वजन जितना अन्न तौल करके और गाय के लिए दे दीजिए। गाय माता खाएगी, आपकी व्याधि दूर हो जाएगी। 7 तरह के अनाज लीजिए, थोड़ा मक्का, थोड़ा ज्वार, थोड़ा गेहूं, चना, इस तरह से 7 तरह के अनाज थोड़े थोड़े लीजिए और अपने बराबर तौल करके जितना आपका वजन है उतना 7 को तौलिए और गैया की सेवा में लगाइए। वो गौ माता खाएगी, आपकी व्याधि अपने आप गौ माता हरण कर लेगी। गौ माता तो गौ माता है। राजा नृग कह रहे हैं, मैंने पयस्विनी बड़ी तरुण अवस्था की सुंदर गायों का दान किया। भगवान बोले, जब ऐसी गायों का दान किया तो तुम्हारी ये दुर्गति क्यों हुई? बोले, मेरी दुर्गति के पीछे कारण ये है कि एक बार मैंने एक ऐसी गाय दान कर दी जो मेरी नहीं थी। किसकी थी? एक पंडित जी की गैया थी। बहुत ध्यान से समझना इस प्रकरण को। गाय जो थी वो एक पंडित जी की थी। वो किसी प्रकार राजा नृग की गायों में आके मिल गई। राजा नृग जो है गोदान कर रहे थे तो वो जान नहीं पाए कि ये गाय मेरी नहीं है, क्योंकि हजारों गैयाओं में क्या पहचान आए। तो उन्होंने वो गाय भी जो पंडित जी की थी वो भी दान कर दी। अब जिनको गाय दान में मिली थी वो लेके जा रहे थे और जिनकी गाय खो गई थी वो खोज रहे थे। दोनों रास्ते में टकरा गए। वो बोले, ये गैया तो मेरी है। दूसरे पंडित जी बोले, मुझे तो राजा ने दी है, मेरी है। दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, चलो राजा के पास। अब राजा नृग के पास गए तो राजा नृग की उस समय क्या चाहिए था, उसको क्या करना था? राजा नृग को चाहिए था कि वो क्षमा याचना करते उन ब्राह्मण से कि मुझे पता नहीं था ये गाय तुम्हारी है, मैंने गलती से इसका दान कर दिया, मुझे क्षमा करिए, ये गाय आप ले जाइए और गाय चाहिए तो मुझसे आप आज्ञा करिए। तो उनको ज्यादा अपराध नहीं लगता, दोष नहीं लगता, पर उन्होंने दान के अभिमान में भर के, तुमको भी मैं ही ने गाय दी होगी, सबको गाय मैं ही देता हूं, झगड़ा मत करो और गाय ले जाना। जिन पंडित जी की गाय थी वो तो बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के कहा, राजन तुम न्याय की गद्दी पर बैठकर भी न्याय नहीं कर पाते हो, कभी कहते हो तुम्हारी है, कभी तुम्हारी है, हमें तुमसे कोई गैया चाहिए नहीं। चले गए। उतने से अपराध के कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट बन के गिर गया और भूमि पर गिर करके उसने कितने युगों तक जो है गिरगिट बना पड़ा रहा। भगवान द्वापर में जब श्री कृष्ण प्रकट हुए और उनका स्पर्श प्राप्त किया, वह उस दुर्गति से छूट करके और भगवत धाम को गया। अब जब वो उस पाप से छूट गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र पौत्रों को समझाया, बच्चों देखा गलती से एक ब्राह्मण के धन का हरण हो गया, एक ब्राह्मण की गाय का दान हो गया, अपने उपयोग में नहीं लिया कि ब्राह्मण का धन छीन के अपने खा लिया, गलती से हुआ, एक तो जानबूझकर नहीं हुआ, दूसरा अपने उपयोग में नहीं लिया। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, हलाहल विष उससे तो किसी तरह बचा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को खाने वाला, गाय के धन को खाने वाला कभी बच नहीं सकता। उससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वदत्ता विष्टायाम जायते क्रमी, अपने द्वारा दिया हुआ हो, हमने पंडित जी को दिया था अथवा किसी और ने दिया हो, ऐसे धन का हरण करने वाला, जो ब्रह्म वृत्ति का हरण करने वाला है, वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है, नाली का कीड़ा बनता है। इसलिए भैया ध्यान रखना, गाय का धन कभी गलती से उपयोग मत करना। हम अपने प्रबंधक जी को, सेवादारों को कह के रखते हैं शास्त्री जी कि गोग्रास के नाम से गाय के लिए जो आए उसको एकदम अलग रखना,
क्योंकि गलती से भी गाय का धन हमने यदि खाया या हमारे किसी काम में लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यज्ञ से बचा हुआ धन, हमारे गुरुजी कहते हैं यज्ञ का धन गो सेवा में लगाया जा सकता है। भागवत कथा से बचा हुआ धन, भागवत के नाम पे लिया गया धन गो सेवा में लग सकता है। और किसी सत्कर्म के लिए जुटाया गया धन बचने पर गौ सेवा में लग सकता है। लेकिन गाय के नाम पर लिया गया धन केवल गौ सेवा में लगना चाहिए, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ना वो भागवत में लगा सकते, ना वो यज्ञ में लगा सकते, और कहीं तो लगा ही नहीं सकते। यज्ञ भागवत में भी नहीं, वो गाय के निमित्त आया है तो उस पर पूरा अधिकार गौ माता का ही है। कभी मंदिर का धन हरण ना करें, कभी साधु संतों का धन हरण ना करें। पर बलराम जी के ब्रज की यात्रा बलराम जी ने की, गर्मी में चैत्र वैशाख 2 महीनों में रहे, थोड़ा सा उसकी कथा सुनाई है। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने आए हैं कि इतनी रानियों के साथ कैसे भगवान रहते हैं। सुखदेव जी ने वह प्रसंग सुनाया है। प्रत्येक रानी के महल में भगवान अलग अलग क्रिया करते हुए नजर आए, पर 16,108 घरों में नारद जी गए तो हर महल में श्री कृष्ण विराजमान है। क्योंकि भगवान तो एक रूप में थोड़ी रहते हैं, कहीं गौ सेवा कर रहे हैं, कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं मंत्रियों के साथ बैठे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, गरीब दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में सब जगह मिले। द्वारिका में भगवान विराजे हुए हैं और पांडवों के संदेश आया कि भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के इंद्रप्रस्थ में पधारे, वहां राजसूय यज्ञ होना है। उधर जरासंध के यहाँ कुछ राजा बंदी बने हुए थे, उन बंदी राजाओं ने भी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि जरासंध से हमें मुक्त करवाइए। पहले भगवान पांडवों के पास गए, वहां से भीमसेन और अर्जुन को लेकर जरासंध के पास गए, ब्राह्मण भेष में जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा ठीक है, पर जान गया, बोले अरे ये तो कोई छल भेष में है, कोई छद्म भेषी है। पहचान के कौन हो? बोले ये अर्जुन है, ये भीमसेन है, ये श्री कृष्ण है। जरासंध बोला कि श्री कृष्ण के साथ तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये 17 बार मेरे सामने से ये जो है मेरे सामने से युद्ध मैदान से भाग गया था, इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन अभी बच्चा है, इससे क्या लड़ूंगा। युद्ध जो है समान आयु समान बल वालों से होना चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, प्रेम और शत्रुता दोनों ही आयु देख करके, योग्यता देखकर करना चाहिए। हाँ, अब आप कहेंगे महाराज जी प्रेम तो हो जाता, आजकल लोग कहते हैं प्रेम करते थोड़ी हो जाता। अच्छा माता पिता से प्रेम नहीं हुआ जिन्होंने आपको पूरा जीवन लगा दिया, अपने गुरुजनों से प्रेम नहीं हुआ, और चमड़ी के आकर्षण में ऐसे फंसे उसको प्रेम का नाम दे करके, और जो है अपने माता पिता के अरमानों को पानी फेरते हुए अपने मनमुखी आचरण करने के लिए, स्वच्छंदता के लिए तुम प्रेम कहते हो, अपनी वासना को प्रेम का रूप देते हो। अरे प्रेम तो निष्काम होता है, निष्कपट होता है भैया। प्रेम तो मीरा ने श्री कृष्ण से किया है। प्रेम तो बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि प्रेम और शत्रुता अपने समान लोगों से करना चाहिए। तो जरासंध ने कहा कि मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा मेरा समानता का है, ये कुछ देर युद्ध में टिक पाएगा। जरासंध और भीमसेन का बड़ा विशाल युद्ध जो है खूब मलयुद्ध हुआ। अब दिन में तो पूरे दिन युद्ध होता है, समय लाल जी दिन में लड़ाई होती है, युद्ध करते हैं, तो शाम को एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, क्योंकि वो तो धर्म युद्ध था, भिक्षा में युद्ध मांगा था। एक समय था कि युद्ध में भी धर्म था, और आज का समय है कि धर्म में भी
युद्ध हो रहा है? समय था ना कि युद्ध के भी धर्म के नियम थे। निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा, जो रथ विहीन हो गया उस पर कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, वार नहीं करेगा। महाभारत में कितने नियम बने, कुछ टूटे भी, लेकिन तोड़ने की शुरुआत कौरवों ने की। भगवान ने तो बाद में कहा कि भैया दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टता को समाप्त करने के लिए कोई नियम तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो, पर दुष्टों को मत छोड़ो, नहीं तो ये बाद में ना जाने कितने लोगों को परेशान करेंगे। तो भीष्म पितामह की मृत्यु के समय भीष्म पितामह ने शस्त्र फेंक दिए थे, अर्जुन ने बाण मारे। जिस समय द्रोणाचार्य का वध हुआ, द्रोणाचार्य को मारा गया, द्रोणाचार्य ने भी धनुष बाण फेंक दिए थे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके। जिस समय कर्ण को मारा गया उस समय उसके रथ का पहिया धस गया था और वो रथ विहीन हो गया था। ये क्यों करवाया भगवान ने? श्री कृष्ण के इशारे पर सब हुआ। क्यों हुआ? समय लाल जी, ये इसलिए करवाया कि ये दुष्ट है दुर्योधन, यह कर्ण आदि का सहयोग लेकर के और उपद्रव करेगा, अधर्म करेगा, अनीति करेगा, इसलिए ऐसे दुष्ट दुर्योधन का पराजित होना आवश्यक है। अब दुर्योधन को पराजित करना है तो उसकी सेना में उसकी ओर से जो युद्ध कर रहे हैं उनको तो मारना पड़ेगा, पराजित करना पड़ेगा। आज भी यही हो रहा है। हम लोग तो धर्म की दुहाई देके बैठे हैं, लेकिन जो विधर्मी हैं वो ये नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? वो धर्म अधर्म नहीं देख रहे। आप विचार करिए कि पृथ्वीराज चौहान को कितना अवसर था। पृथ्वीराज चौहान चाहते तो अपने प्रतिद्वंदी उस मोहम्मद गौरी को क्या नहीं कर सकते थे। हमारे महाराजा मानसिंह आदि आदि जो कितने सारे ऐसे हैं हमारे हिंदू राजा कि जिन्होंने केवल इसलिए छोड़ दिया मुगल शासकों की निहत्था हो गया, इसकी सेना मारी गई, ये हाथ जोड़ रहा है, कातर होके पैरों में पड़ा है, इसको मत मारो। उन्होंने तो धर्म विचार करके उसको छोड़ दिया और बाद में उसने क्या किया? छल पूर्वक उन्हीं के ऊपर प्रहार किया। तो ऐसे दुष्टों को कोई भी अधर्मी हो, कोई भी पापी हो, हमारा राष्ट्रद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, ऐसे लोगों के लिए कदाचित धर्म को थोड़ा त्याग करके भी और नीति छोड़कर भी मारना पड़े तो शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। नहीं तो बांग्लादेश जैसी घटनाएं होने में देर नहीं लगेगी। अब हम बांग्लादेश की स्थिति देखकर भी नहीं जागे तो भैया फिर हमें कौन जगाएगा? हम तो जगाने का काम करते रहेंगे, जितने जगा सके जगाएंगे, क्योंकि हम युद्ध करने तो नहीं जा सकते पर लोगों को तो जगा सकते हैं। कम से कम लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना तो भर सकते हैं, लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पण हो इस तरह से तो उनको जोड़ सकते हैं। भीमसेन के साथ जरासंध का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि ऐसे पैर पकड़ के इसको अलग अलग दो भागों में बांट दो, चीर दो। फिर जरासंध को दो हिस्सों में भीमसेन ने चीर दिया, बार बार जुड़ जाता था। द्वारिकाधीश ने बताया ऐसे अलग करके ऐसे फेंको, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने मरे हुए बालक के दो अंग अलग अलग हिस्सों में जो थे उनको जोड़कर जरासंध को जीवित किया था, तो बार बार जुड़ जाता था। इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इसको विपरीत दिशाओं में फेंको। विपरीत दिशाओं में डाला, जरासंध की मृत्यु हो गई। 20,000 राजाओं को बंदी गृह से मुक्त कराया। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर पांडवों का यज्ञ भगवान ने करवाया। उस यज्ञ में अग्र पूजा को लेकर के शिशुपाल भड़क गया कि ये श्री कृष्ण की अग्र पूजा क्यों? हजारों अपशब्द श्री कृष्ण को कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने 99 गलतियां क्षमा करी और समझाया, सावधान शिशुपाल, अब 99 गलतियां हो गई, अब और आगे नहीं। शिशुपाल ने कहा क्या कर लोगे? 100वीं गलती कर दी। फिर कुछ कह दिया, अब 100 पूरे हो गए, 100 गलतियां क्षमा करने का वचन तेरी मां को दे चुका था, इससे आगे मत करना।
उसने फिर कुछ कह दिया, भगवान का सुदर्शन चक्र उड़ गया है। तो भगवान का सुदर्शन चक्र चला, शिशुपाल का सिर छेदन कर दिया, सिर कटा, शिशुपाल की ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फिर भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया है, साल्व का उद्धार किया है, काशी राज के ऊपर कृपा की है। और फिर आगे बड़ी सुंदर कथा है, सुदामा चरित्र। कैसे भगवान दीनहीनों पर कृपा करते हैं, वो प्रसंग श्री सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। कृष्णस्यासीद सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा ब्रह्मेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे सखा हैं, जिनका नाम है सुदामा। अब भागवत जी में नाम नहीं लिखा, और संगीत का बड़ा प्यारा राग है वो शिवरंजनी, बड़ा भावपूर्ण, और ये प्रसंग भी बड़ा भावपूर्ण है। आहा, बड़ा गंभीर प्रसंग है सुदामा जी का। अब सुदामा जी का नाम तो स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन सुदामा जी की विशेषताएं यहां सुखदेव जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता हैं। केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्मवेत्ता है। माने आपको ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, पर ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले लोग कम मिलते हैं। सुदामा जी का आचरण इतना पवित्र है, बड़े विद्वान हैं, पर कभी अपने ज्ञान का प्रयोग धन कमाने के लिए नहीं करते। सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में, स्मरण में लगे रहते हैं। बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के साथ जो मित्रता हुई थी, उन पलों को, उन क्षणों को याद किया करते हैं, और अपने प्रभु श्री कृष्ण का याद स्मरण में खोए रहते हैं। बालकों को वेदाध्ययन कराते हैं, जो कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में सहज प्राप्त हो जाए, मांगते नहीं है, उसी से निर्वाह करते हैं। अब कोई अपनी मर्जी से कुछ दे गया तो उससे निर्वाह करते हैं, और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई मांग नहीं रखते। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मविद्मा ब्रह्मेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। देखो हम लोग परम भगवत भक्त, भगवान के प्रिय श्री सुदामा जी, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, उनकी कथा आरंभ कर रहे हैं। ऐसे मंगलमय अवसर पर हम सबके मध्य में इस ब्रज की महान विभूति, महान विद्वान, दर्शन आदि शास्त्रों के बड़े अच्छे ज्ञाता, और न्याय शास्त्र के तो आप बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, और यहाँ आप जो है बड़े बड़े महापुरुषों को आपने न्याय पढ़ाया है, और जिनको सब न्यायिक गुरु जी के रूप में जानते हैं, ऐसे पूज्य श्री हमारे मध्य पधारे हैं, और आचार्य जी साथ में हैं। हम दोनों आचार्य द्वय को प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।